कोल्हान में तो गांवों के बाद शहरों से भी पूरी तरह से सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार सबसे ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं और जो प्रशासन ने गड़बड़ियां की मतगणना के समय भी, साहब बैलेट पेपर में 21वीं शताब्दी में चुनाव हो रहा है। देखिए, कई जगह तो भाजपा को भी हार का सामना करना पड़ा। सरकार के अधिकारियों को भी चेताना चाहते हैं साहब, सत्ता आती जाती रहती है, आज इनकी है कल हमारी भी होगी। तो जिन्होंने गलत किया भाई उनको तो चेतावनी है कि चेत कर रखिएगा, कल हमारा भी है। पहले ऐसा माना जाता रहा था कि नगरों पर भाजपा का एकाधिकार है, उस एकाधिकार को तोड़ने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, नगर निकाय चुनाव में ये सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग शुरू से धांधली पे लगी हुई थी। बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां हुई, जिनका कहीं पहले बूथ हुआ करता था उनको 10 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। बीजेपी के वोटर्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत पूरी इन्होंने की और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार सबसे ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं। और जो प्रशासन ने गड़बड़ियां की मतगणना के समय भी, साहब बैलेट पेपर में 21वीं शताब्दी में चुनाव हो रहा है, हमारे वोट को उनके वोट में गिन दिया। अब आप देखिए, चक्रधरपुर चाईबासा में जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, हमारे जीते हुए समर्थित उम्मीदवारों को हराकर दूसरों को सर्टिफिकेट दे दिया गया। चास में और देवघर में यही इतिहास को दोहराया गया है। लेकिन हम सरकार के अधिकारियों को भी चेताना चाहते हैं साहब, सत्ता आती जाती रहती है, आज इनकी है कल हमारी भी होगी। तो जिन्होंने गलत किया भाई उनको तो चेतावनी है कि चेत कर रखिएगा, कल हमारा भी आएगा। आमतौर पर इस तरह के चुनाव में जो सत्ताधारी दल होते हैं वो बढ़त बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीते हैं और हमारी विचारधारा, जो बड़ी विचारधारा है, हमारे विचार परिवार के लोगों को देखे तो हमने तो ये लगभग 2/3 के आसपास के सीटों का आंकड़ा छू लिया है। ये सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद नंगा नाच हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा साहब बैलेट पेपर से चुनाव में हमने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि बड़े पैमाने पर धांधली होगी और हुआ भी वही। बैलेट पेपर की गिनती के समय में भी और बहुत जगह रिजल्ट रोक दिया गया, कहीं लाइन कट गई, कहीं सीसीटीवी का फुटेज गायब हो गया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगली बड़ी रणनीति पर विचार कर रही है। ये भी चर्चा है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनमें सहमति नहीं बनी, इसका लाभ भी भाजपा को मिला। नहीं, ऐसे अगर आप देखेंगे कि वोटों के बंटवारे की बात, तो रांची में कहते हैं कि भाई जेएमएम के उम्मीदवार ने वोट काट लिया, इससे बीजेपी जीत गई। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारे भी 3 बागी उम्मीदवार खड़े थे, उनके वोटों को जोड़ दें तो वो 30,000 से ऊपर जाता है। तो ऐसा नहीं है, जब चुनाव हो गया तो फिर वोटों के बंटवारे की बात नहीं होती। हमारा भी वोट बटा, हमारे भी जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ जो बागी खड़े हुए थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचाया ही है। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में उनको इंडिया अलायंस ने तरजीह नहीं दी, उसका यहाँ पर उन लोगों ने बदला लिया। अब देखिए, जेएमएम ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, तो ये तो इनका आंतरिक मामला है। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है कि सरकार के गठबंधन दल ने एक दूसरे को जमकर कोसा। अब आप देखें, रांची में एक वार्ड चुनाव लड़ रही थी, एक बड़ी कद्दावर सांसद का पुत्र यहाँ लड़ रहा था, जेएमएम के कद्दावर सांसद का। कांग्रेस के जो महासचिव थे उनकी बहन उनके खिलाफ उम्मीदवार में थी। कांग्रेस के महासचिव ने खुलेआम आरोप लगाया कि जेएमएम के इशारे पर प्रशासन धांधली कर रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ जब कांग्रेस ही जेएमएम पर धांधली का आरोप लगा रही है तो हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्या कहें। देखिए, कई जगह तो भाजपा को भी हार का सामना करना पड़ा। बेहतर प्रदर्शन रहा। जहां तक सवाल है हमारी पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, 2 नगर निगम हम लोगों ने जीता, कई नगर परिषद और नगर पंचायत में हम लोगों ने विजय दर्ज की। और पहले ऐसा माना जाता रहा था कि नगरों पर भाजपा का एकाधिकार है, उस एकाधिकार को तोड़ने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। जहां तक गठबंधन की बात है, ये चुनाव गठबंधन में तो नहीं हुआ, लेकिन अगर गठबंधन में होता तो सुपड़ा साफ हो जाता भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा मैं मानता हूं। जिस किसी भी कारण से गठबंधन नहीं हो पाया, अब उस पर चर्चा करना व्यर्थ होगा। परंतु परफॉर्मेंस अदर देन बीजेपी पार्टीज का बेहतर रहा। दुमका, देवघर, गिरिडीह, सरीखे जो जगह हैं वहां हम लोगों ने परचम लहराया। कोल्हान में तो गांवों के बाद शहरों से भी पूरी तरह से सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब और
आप अखबारों की आप हेडलाइन आज देख लें, भाजपा कमजोर हुई, भाजपा उखड़ गई नगरों से, इस तरह के हेडिंग्स हैं। तो हम लोगों के लिए सुकून और संतोष की बात है, और जो भी चुनाव जो मैंडेट मिला है हम संतुष्ट हैं उससे। आमतौर पर माना जाता है कि सत्ताधारी दल को इस तरह के चुनाव में, नगर निकाय या विधान क्षेत्र के चुनाव में बढ़त मिलती है, लेकिन फिर भी उस आशानुरूप परिणाम नहीं मिला। नहीं, हम अपने परिणाम से संतुष्ट हैं। कहीं कुछ खामियां रह गई हैं किसी कारण से, उसकी समीक्षा पार्टी स्तर पर होगी, और मैं समझता हूं और भी बेहतर हम कर सकते थे। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां, और उन त्रुटियों पर पार्टी ध्यान देगी और उन त्रुटियों को सुधारने का काम करेगी। कई जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं सफल हो पाए, और उसके पीछे कहा जा रहा है कि चेयरमैन ने उनको साथ नहीं दिया। हाँ, देखिए, बात बिल्कुल सही है। गठबंधन में जब चुनाव नहीं हुआ, हम अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो हमारा तमाम चीज, प्रचार तंत्र भी अलग था, हमारे कार्यकर्ता भी अलग अलग काम कर रहे थे। हम अगर एक साथ चुनाव लड़े होते तो सिनेरियो ही कुछ अलग होता, लेकिन अलग